स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफ़र पॉलिसी। थर्ड ग्रेड टीचर्स ट्रांसफ़र कब होंगे, क्या होगी ट्रांसफ़र की पॉलिसी, क्या होगी ट्रांसफ़र की अवधि, किसके होंगे और किसके नहीं होंगे ट्रांसफ़र पॉलिसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, ट्रांसफ़र पॉलिसी पर चर्चा करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों को। तृतीय श्रेणी टीचरों के तबादले की आवेदन प्रक्रिया पूरी। 84,000 शिक्षकों ने भरा ऑनलाइन पर्चा। तबादले नियमों को अभी नहीं मिली हरी झंडी। थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र से जुड़ी बड़ी खबर। करीब 84,000 टीचर्स ने किए तबादले के लिए आवेदन। शिक्षा विभाग ट्रांसफ़र पॉलिसी को सीएम अशोक गहलोत फिर देंगे मंजूरी। थर्ड ग्रेड तबादलों से जुड़ी बड़ी खबर। पॉलिसी बनने के बाद ही होंगे तबादले। पिछले 2 से 3 साल पहले लगे टीचर के मुश्किल ही हों तबादले। थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र के लिए करीब 84,000 तबादले आवेदन के लिए आए हैं, लेकिन तबादलों के लिए कितना और इंतजार करना होगा ये स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है। तबादले ट्रांसफ़र पॉलिसी के आधार पर ही होंगे। नई पॉलिसी के तहत 5 से 7 साल इंतजार करना पड़ सकता है। नए शिक्षकों को पॉलिसी के तहत 2016 और 2018 भर्ती के टीचर्स के मुश्किल ही होंगे ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू हो सकती है। 31,000 थर्ड ग्रेड टीचर्स भर्ती को मद्देनजर रखते हुए डार्क जोन और टीएसपी एरिया से तबादले होंगे। स्पेशल कैटेगरी वाले टीचर्स को ट्रांसफ़र में प्राथमिकता दी जाएगी। पॉलिसी बनकर तैयार है और मंजूरी के लिए सीएम के पास पेंडिंग है। और इसी बीच बड़ी खबर ये आ गई है कि थर्ड ग्रेड अध्यापक ट्रांसफ़र मामले से जुड़ी हुई पहले 6D, उसके बाद होंगे तृतीय श्रेणी ट्रांसफ़र। ये कैसी ट्रांसफ़र पॉलिसी के शिक्षकों ने शाला धर्म पर जिन खाली पदों पर किया आवेदन, उन्हीं पदों को काउंसलिंग से भरेगा शिक्षा विभाग। एक तरफ तो शिक्षकों से आवेदन मांग लिए गए हैं और रिक्त पदों पर शिक्षकों ने आवेदन कर दिए हैं, लेकिन अब विभाग बीच में 6D करने पर तुला हुआ है। कहा यह जा रहा है कि 6D काउंसलिंग से खाली पद किए जाएंगे और उन खाली पदों पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्राथमिक शिक्षा में तो पद रिक्त हो जाएंगे, लेकिन सेकेंडरी सेटअप में पद भर जाएंगे और जिन खाली पदों पर, रिक्त पदों पर आवेदन किए जा चुके हैं, उन आवेदन करने वाले शिक्षकों का क्या होगा। जब 6D के माध्यम से सीटें भर जाएंगी तो फिर ट्रांसफ़र का क्या औचित्य रहा है। यहाँ पर 6D और ट्रांसफ़र पॉलिसी के नाम पर सेकेंडरी सेटअप वाले अध्यापकों को पूरी तरीके से छलावा दिया गया है, ठगा गया है और अध्यापक भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस पॉलिसी की दुहाई विभाग दे रहा है। वो पॉलिसी 6 महीने से उसका प्रारूप बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक उस प्रारूप को स्वीकृति नहीं दी गई है विभाग के द्वारा। के संबंध में जो प्रारूप तैयार हुआ है, उस प्रारूप के लिए टिप्पणियां और सुझाव भी मांगे जा चुके हैं। ये यहाँ पर तारीख है 12/3/2021 की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्थानांतरण संबंधी दिशा निर्देश की। यहाँ प्रस्तावना भी दी हुई है और हम सीधे चलते हैं। उक्त दिशा निर्देश निम्नलिखितों पर लागू होगी। स्थानांतरण दिशा निर्देश समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों, बोर्ड, निगमों व अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों, जिसमें मंत्रालय कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, लेखाकर्मी व अन्य श्रेणी के सभी कर्मचारी सम्मिलित हैं, पर लागू होंगे। जिनका पे बैंड 2 9300 से 34,800 लेवल 13 तक है, यानी लेवल 13 से नीचे वालों के ही ट्रांसफ़र होंगे। नंबर 2, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग के समस्त मंत्रालय एवं प्रधानाचार्य से नीचे के रैंक के समस्त शैक्षणिक कार्मिक, उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं ITI के असिस्टेंट प्रोफेसर के रैंक तक के शैक्षणिक कार्मिक, भले ही वे निर्धारित पे बैंड में लेवल 13 से ऊपर हो, उन पर उक्त दिशा निर्देश लागू होंगे। दिशा निर्देश केवल प्रशिक्षण काल, प्रोबेशनरी पीरियड को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राजकीय कार्मिकों पर ही लागू होगा, अर्थात प्रशिक्षण काल के दौरान कार्मिकों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। उक्त दिशा निर्देश निम्नलिखितों पर लागू नहीं होगा। शासन सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, ऐसे विभाग जिनमें कतिपय कार्मिकों को वर्दी पहनना आवश्यक है, जैसे पुलिस विभाग, गृह विभाग, रक्षा विभाग, होमगार्ड विभाग आदि। स्थानांतरण प्रक्रिया सभी विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरण किए जाने योग्य पद एवं स्थान, जिले में रिक्त पदों
का विवरण प्रति वर्ष 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन किया जाएगा। विभागीय स्तर पर प्रशासनिक आधार पर भरे जाने वाले पदों को नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। स्थानांतरण आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। स्थानांतरण के इच्छुक कार्मिकों को उक्त निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन ऑनलाइन जैसी भी सुविधा हो संबंधित अधिकारी को 31 मार्च तक अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के अभाव में नहीं किया जाएगा। स्थानांतरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विभाग द्वारा इच्छित जिला स्थान जैसी भी स्थिति हो स्थानांतरण हेतु उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। आवेदन करने वाले कार्मिकों को काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा। विभाग द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में स्थानांतरण करने हेतु सर्वप्रथम से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण व असाध्य रोग से पीड़ित अभ्यर्थी एवं शहीद के आश्रित सदस्य को बुलाया जाएगा। स्थानांतरण करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि किसी स्थान से कोई कार्यालय कार्मिक रहित ना हो जाए, यानी एकल कार्मिक वाले कार्यालयों को उचित रिप्लेसमेंट मिलने पर ही स्थानांतरण किया जाए। विभाग द्वारा काउंसलिंग से संबंधित दस्तावेज रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाएगा। स्वयं के आवेदन पर स्थानांतरण कार्मिक स्थानांतरण हेतु आवेदन वर्तमान पदस्थापन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही कर सकेगा। 2 वर्ष पूर्ण की गणना प्रतिवर्ष की 30 जून को माना जाएगा, अर्थात किसी वर्ष विशेष में 30 जून को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक उक्त वर्ष से आवेदन कर सकेगा, परंतु निम्नांकित विशेष श्रेणियों के कार्मिक 2 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी जो विभाग में अथवा अन्य विभाग में अलग अलग जगह प्रतिस्थापित हों, निम्नांकित असाध्य रोग से पीड़ित स्वयं, पति पत्नी, आश्रित संतान, माता पिता, कैंसर, गुदा रोग प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, शहीद परिवार का आश्रित सदस्य होने की स्थिति में कार्मिकों को आपसी स्थानांतरण म्यूचुअल ट्रांसफर यदि पदस्थापित स्थान पर 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है तो बशर्ते उक्त प्राथमिकता कार्मिक द्वारा अपने कार्यकाल में केवल एक ही बार उपयोग किया जाए तो प्रचलित नियमों के प्रावधान के अनुसार उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा किए जा सकेंगे। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण कार्मिक को एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए 3 वर्ष या अधिक का समय हो गया हो तो प्रशासनिक आधार पर उसका स्थानांतरण किया जा सकेगा, परंतु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण निम्नांकित परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा। कार्मिक के खिलाफ ऐसी गंभीर शिकायत हो जो प्राप्त पाई गई हो और कर्मचारी को पदोन्नत होने पर उस रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा। और स्थानांतरण हेतु विशेष प्रकरण और मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्मिक के स्थानांतरण के लिए प्राप्त आदेश निर्देशों की पालना संबंधित विभाग द्वारा की जाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को तत्काल सूचित करेंगे। किसी प्रकरण विशेष में स्थानांतरण किया जाना संभव न हो तो संशोधन की आवश्यकता हो तो भी तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय को पूर्ण विवरण एवं प्रस्ताव के साथ प्रकरण प्रस्तुत करेंगे। कार्मिक का एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतर विभागीय समायोजन होने की स्थिति में अथवा किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सके। करोड़ के मामले में किसी अन्य परिस्थिति में या कार्मिक का स्थानांतरण 3 वर्ष पूर्व किया जाना आवश्यक हो तो संबंधित विभाग कारणों सहित प्रस्ताव प्रशासनिक सुधार विभाग को अनुमति हेतु प्रदर्शित करेगा। पद की समाप्ति अथवा कर्मचारी की पदोन्नति होने की स्थिति में नवनियुक्त कार्मिकों को विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा। एपीओ प्रकरणों में 1 अप्रैल से 30 जून की अवधि को छोड़कर स्थानांतरण पदस्थापन प्रशासनिक सुधार विभाग में पूर्व सहमति से किया जा सकेगा। सामान्य दिशा निर्देश कार्मिकों के स्थानांतरण काउंसलिंग प्रशासनिक कारण से प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 30 जून की अवधि में किए जा सकेंगे। उक्त अवधि के अलावा दिशा निर्देश की बिंदु संख्या ई स्थानांतरण हेतु विशेष प्रकरण के अलावा स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, यानी 1 अप्रैल से 30 जून तक ही ट्रांसफर होंगे और बाकी साल पूरा प्रतिबंध रहेगा। स्थानांतरण दिशा निर्देश में भिन्न परिस्थिति में या प्रतिबंधित अवधि में या किसी अन्य विशेष परिस्थिति में किसी कार्मिक का स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो संबंधित विभाग अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्रस्ताव प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करेगा। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही ट्रांसफर किया जा सकेगा। प्रशासनिक सुधार विभाग
प्राप्त प्रस्तावों का गुणवत्तापूर्वक परीक्षण करके आवश्यकता अनुसार मुख्यमंत्री महोदय को अनुमोदन प्राप्त करेगा। और कार्मिक की सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष या इससे कम अवधि रह गई हो तो उसका स्थानांतरण किसी भी स्थिति में नहीं होगा। अगर कार्मिक स्वयं अगर इस ट्रांसफ़र चाहता है तो उसका ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। स्थानांतरण हो गया तो 2 वर्ष से पहले उसका दोबारा से स्थानांतरण नहीं होगा, दोबारा पदस्थापित नहीं होगा। विभाग का ये भी दायित्व होगा कि कोई भी कार्मिक एक ही स्थान पर कार्यालय में जैसी भी स्थिति हो 5 वर्ष या अधिक अवधि तक पदस्थापित न हो, चतुश्रेणी कर्मचारी को छोड़ करके। कार्मिक का स्थानांतरण समान पद पर ही किया जाएगा, किसी अन्य पद के विरुद्ध स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। कार्य व्यवस्था को आधार बनाकर कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। यदि स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व अनुमति से ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। अनुसूचित क्षेत्र से पदस्थापित कार्मिकों के स्थानांतरण के मामलों में प्रचलित नियम, आदेश, निर्देश यथावत लागू रहेंगे। अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के मामलों में विद्यमान नियम, आदेश, निर्देश यथावत लागू रहेंगे। यदि कोई विभाग विशेष परिस्थिति के मद्देनजर स्थानांतरण करने हेतु काउंसलिंग से संबंधित कोई नई शर्त जोड़ना चाहता है तो ऐसे विभाग को प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व अनुमति सहमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। परिवेदना: स्थानांतरित कर्मचारी द्वारा सर्वप्रथम स्थानांतरण आदेश की पालना की जाएगी और 30 दिन के अंदर उसको समय मिलेगा। परिवेदना का 30 दिन का समय मिलेगा और सक्षम अधिकारी जो होंगे वो 45 दिन के अंदर उसकी परिवेदना का निस्तारित करेंगे। स्थानांतरण उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही किए जाएंगे। इन दिशा निर्देशों के विपरीत या अधिकारी ट्रांसफर कर देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और प्रशासनिक सुधार विभाग अगर निरीक्षण पे जाते हैं तो निरीक्षण के दौरान भी इन बातों को ध्यान रखेंगे, मद्देनज़र रखते हुए उनका निरीक्षण करेंगे और ऐसे स्थानांतरण को गंभीरता से लेंगे। अगर अवहेलना की गई होगी तो उक्त स्थानांतरण दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। ट्रांसफ़र पॉलिसी स्थानांतरण प्रक्रिया के अंदर का ये प्रारूप जो बनकर के तैयार किया गया है और ये अनुमोदन के लिए अभी तक लटका हुआ है, इसको अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। और स्थानांतरण के आवेदन भी यहाँ पर दिया हुआ है कि ये प्रारूप आवेदन का होगा और इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से किया जा सकेगा। ग्रेड टीचर्स ट्रांसफ़र से रिलेटेड हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की है और ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी प्रस्तावित है उसके बारे में भी हमने पूरी तरीके से यहाँ पर खुल करके चर्चा की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।